ऐसे जिंदगी गुजार रही है कि लोग कांटों पे इतनी मुश्किल से जिंदगी नहीं गुजारते। खुदा के वास्ते बेटियों के फैसले सोच समझ के करना, सोच समझ के फैसले करना। आज एक रस्म चली आ रही है, बेटियों के गले काटने की रस्म। मैं ये नहीं कहता बेटी ने सही किया या गलत किया, किसी के साथ अगर उसका ताल्लुक था, मैं इसकी हिमायत नहीं करता कि किसी की बेटी किसी के साथ बाप की इज्जत उछाले। सबसे मनहूस है वो बेटी जो बाप की जिल्लत का सबब बनती है। ऐसी बेटी से कोई हमारा लेना देना नहीं, लेकिन बापों से भी गुजारिश है, अगर आपकी बेटी आपके उसूल के खिलाफ है तो गला काटने का हक आपको नहीं है। ये जिंदगी खुदा ने दी है तो लेने का हक भी उसी को है। तुम्हें किसी की जान लेने का हक नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो जहन्नम में जलोगे। खुदा के वास्ते ये जो बड़ा जुर्म खुल गया है, एक जुर्म के बाद दूसरे जुर्म का दरवाजा खुला। कई बेटियों की गर्दनें बापों ने काटी। खुदा के वास्ते ये तस्वीर जमाने को न दिखाओ कि इस्लाम के मानने वाले इतने कट्टर दिल होते हैं। तुम्हारी एक गलती पूरे मजहब को बदनाम कर सकती है। हाँ, अगर तुम्हारी बेटी से नहीं बनती, अगर वो राजी निकाह कर दो, कभी सूरत मत देख, ये कर सकता है, मगर खुदा के वास्ते किसी की जान ना लेना, किसी की जान ना लेना। यह पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बेटियों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश है, जब तुम्हारे कदम बहकने लगे तो बाप की टूटी जूती देख लेना और सोचना इसने अपनी टूटी जूती में 10-10 पैबंद लगाए, लेकिन कभी तेरे सर का दुपट्टा नहीं उतरने दिया। ये बाप भी चाहता तो तुझसे बर्तन धुलवा के पैसे कमवाता, लेकिन इसने दोपहरी में अपने वजूद से ज्यादा तो ईंटें उठाई, लेकिन तुझे किसी के दरवाजे पर रुसवा नहीं होने दिया। आज तुझे लुकमा लुकमा करके बाप ने खिला के बड़ा किया। आज तेरी जिम्मेदारी बनती है बेटी, मर जाना लेकिन बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना। यार बेटी की जिम्मेदारी है। अगर बेटियां ऐसा न कर सकी तो फिर सोचे खुदा को कौन सा जवाब देंगी, मुस्तफा को कौन सा जवाब देंगी। जरा सोचें और बेटियों को तालीम दो, इन्हें समझाओ। घर जाके बेटियों से कहा करो कि कभी तकरीर भी सुना कर, ताकि तेरी जिंदगी में इनकलाब आए। हमने इतनी बड़ी एलसीडियां लगा रखी हैं, रिमोट पड़े रहते हैं, चैनल पे चैनल बदले जा रहे हैं, नाटक तमाशे देखे जा रहे हैं। खुदा के वास्ते बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो, सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार की किताबें दे दो, ताकि ये सीखें कि औरत को और बेटी को कैसे होना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए। बेटियों, तुम्हारी इज्जत इतनी भी सस्ती नहीं है जो टकों के ऊपर बेच दी जाए, इतनी भी सस्ती नहीं है कि लोग गाड़ियों की लालच में तुम्हारी इज्जत के सौदे कर दें, इतनी भी सस्ती इज्जत नहीं है तेरी कि कोई सोना दिखा करके तेरी इज्जत लूट के ले जाए। तुझे पता है तेरी इज्जत कितनी कीमती है, कितनी कीमती इज्जत है, खुदा की कसम सोच भी नहीं सकती। मुस्तफा फरमाते हैं, ए काबे तेरी इज्जत अपनी जगह है, लेकिन मेरे उम्मत के मोमिन की इज्जत भी अपनी जगह अलग मकाम रखती है। खुदा के वास्ते इज्जत की हिफाजत करें। और बेटियों से गुजारिश है, अगर तुम्हारा कदम बहका तो सिर्फ तुम्हारी रुसवाई नहीं होगी, तुम्हारा बाप समाज में नहीं चल पाएगा, तुम्हारा भाई सर उठा के नहीं चल पाएगा, तुम्हारे खानदान के माथे पे कालक लग जाएगा। कभी भी ऐसा कदम ना उठाना जिसकी वजह से नस्लों तक लोग तुम्हें कोसते रहे, नस्लों तक कोसते रहे। जी क्या हो रहा जी, आज तो कोई बात नहीं, अब तो ये जदीद दौर आ गया, क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में कोई जुमला बोलते हैं लोग, मॉडर्न दौर है कि लड़की लड़के अपनी मर्जी से मिल रहे हैं। हाँ, जाकर के देखो शर्म आती है जब किसी कैफे के अंदर एक बुर्के वाली बेटी किसी बेगैरत के साथ होती है, शर्म आती है जब नकाब पहनने के बाद बच्चियां पार्कों में जाके घूमा करती हैं। और तुमसे भी गुजारिश है, जब बच्चियां स्कूल निकला करें उनके मिनट मिनट का ख्याल रखा करो, किस वक्त कहाँ जाती हैं ये पता रखा करो। कभी बिना मर्जी के अचानक में स्कूल जाकर के चेक कर लिया करो,
हमारी वही बेटी आंखें फोड़ जाती है जो बाप कहते मुझे बेटी पे बड़ा विश्वास है, हमारी बेटी गलत कदम नहीं उठाएगी। और मुझे बता तो सही, तुझे बेटी पे इतना विश्वास है जिस पे आंखें बंद करके एतमाद किया जाता है, वही बेटियां बाप के मुंह पे काली पोत के जाया करती है। बेटियों को समझा के रखा करो, इनके एक एक मिनट का ख्याल रखा करो। कसम खुदा की तुम्हें ये डिग्री प्यारी है जो MA कराएगी, MBBS बनाएगी, ये डिग्री नहीं पूछी जाएगी। अगर कयामत में पूछी जाएगी तो मुस्तफा जान रहमत की गुलामी की डिग्री पूछी जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। हाँ, अल्लाह तौफीक दे, बेटियों की हिफाजत करो। सबसे मुश्किल मसला इस वक्त का है तो बेटियों की हिफाजत है। जालिम हमारे बच्चों को, बेटियों को ऐसे नजरे गाड़ के देख रहे हैं जैसे भूखा कुत्ता मरे ढोर को देखा करता है। बचाओ अपने घरों की इज्जत है, चैलेंज है तुम्हारे लिए। हाँ, अगर समझते हो हुजूर को कयामत में मुंह दिखाना के तो इंतजाम करो। बेटियों को समझाओ, 5 मिनट बैठाओ। पूरे घर का निजाम भी तो तुम ही चलाते हो ना। घर में किस दिन क्या बनना है, मेहमान आए तो क्या होगा, कहां बैठाएंगे, कहां लेटाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, सारा निजाम तुम 365 दिन का चलाते हो। एक बेटी को नहीं समझा सकते बैठा के? समझाइए बेटियों को, समझाएं और उन्हें बताएं कि हमारी शान है, तुम फख्र है हमारा। तो हम कसम खुदा की उस दिन खुशी के आंसू बहाएंगे जिस दिन इज्जत से तुम घर से रुखसत होगी। ये बताइए इन्हें, वरना वो लोग जो कहते हैं ना मॉडर्न दौर है और मौलवियों को तो पता नहीं क्या है, बोलने की बीमारी है। मौलवी को बोलने की बीमारी नहीं, कसम खुदा की खा के कहता हूं, आज भी साइंस वहां नहीं पहुंची है जहां मुस्तफा की उम्मत का मौलवी पहुंचा हुआ है। हाँ, दावे के साथ कहता हूं, आज भी साइंस वहां नहीं पहुंची जहां हुजूर की उम्मत का आलिम पहुंच गया है। इन्हें तकियानुसी सोच वाला ना कहा करो, ये वो बता देते हैं जो कुछ दिन बाद होने वाला होता है, होने वाला होता है। इसलिए बेटियों के फैसले भी सोच समझ के करें। नौजवानों, जब रिश्ता देखने माँ को भेजो ना तो मर्जी है तुम्हारी, खूबसूरती देखो, लेकिन साथ में जब कहो ना चेहरे का हुस्न देखना तो ये भी कह दिया करना, माँ जब उसका माथा देखे ना तो ये भी देखना उसके माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं। जब वो बात करे और तू उसके अल्फाज चेक करे ना तो उसकी सांसों में देखना कि कुरान की तिलावत की खुशबू आ रही है कि नहीं। माँ जब उसको चला के उसकी चाल देखे तो ये भी देखना उसका दुपट्टा हया से कहीं कांधे से सरक तो नहीं जाता है। ये दिखवा, कसम खुदा की ऐसी बेटियां तलाश करके लाओ, गोद तुम्हारी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। लेकिन शर्त है हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। आज हमारी कौम इतनी पट गई है, इतने झगड़े हो गए, सबसे बड़ी बड़ी दीवारें ना हमारी कौम में हो गई नफरतों की खड़ी, नफरतों की दीवारें। गिराओ यार इन दीवारों को। कल तक कितना अच्छा होता था, एक बैठक में 17 लोग एक हुक्का पीते थे और किसी को किसी की झूठन से बीमारी नहीं लगती थी। आज अगर पानी पीने बैठ जाओ ना तो बंदा कहता है डिस्पोजल लाइए। एक गिलास में एक बंदा पिएगा, दूसरा नहीं। जब से छूत अछूत आया है तब से बीमारियां बढ़ गई हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के तो झूठे में भी शिफा होती है। मोमिन अपने आगे का बचा के किसी को पिला दे तो दूसरे वाले को अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। कितनी नफरतें हो गई। आज भाई भाई एक प्लेट में खाने तैयार नहीं, एक दस्तरखान पे 4 बैठ के खाने तैयार नहीं। कहां चले गए हमारे दिन, दौर बदल गए। लोग कहते हैं हमने तरक्की की है, क्या खाक तरक्की की है। एक जगह हुक्का देखा तो सबके हाथ में अलग 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 इतनी बड़ी टिप्पली थी कि ये क्या है कि जिसकी तरफ नगाली पहुंचेगी वो अपना वो लगा के पिए। इतनी नफरतें बढ़ गई। हालात देखो हमारे, हम किधर जा रहे हैं। खुदा के वास्ते खत्म करो ये नफरतें, ये दूरियों के फासले मिटा दो और एक दस्तरखान पर बैठ जाओ, एक महफिल में बैठ जाओ। देखने वाले को पता ना चले कितने खानदानों से है, कितनी हवेलियों से है। एक जगह ऐसे बैठ जाओ कि लोगों को कहना पड़े खानदान तो समझ में नहीं आया, अलबत्ता एक बात समझ में आ गई, ये जितने बैठे हुए हैं सब मदीने वाले के गुलाम बैठे हुए।
ऐसा किरदार क्यों नहीं बना लेते? क्यों नहीं है दिलों में जगहें? दिल तंग होते जा रहे हैं। हाँ, नीचे की बात नहीं, मिंबर के दिल इतने तंग हो गए कि कलेजे फटने तैयार हैं लोल लोल के। हाँ, अपने दिलों में जगह पैदा करो। दिलों में जब तक दिल में जगह नहीं होगी कोई भलाई नहीं होगी। दिल में गुंजाइश करो। हमारे दिलों में गुंजाइशें खत्म हो गई। अल्लाह माफ करे, ये जितने बैठे कोई भाई वाला है कोई बहन वाला है कि नहीं? यकीनन अल्लाह करे हर भाई की कोई ना कोई बहन जरूर हो। इसलिए कि हम ये भी जानते हैं जिस घर में बहन नहीं होती वो घर घर नहीं कब्रिस्तान लगा करता है। जिस घर में बेटियां नहीं होती वो घर मैदान लगते हैं। अगर बेटा एक भी ना हो, अल्लाह 4 बेटियां दे देना तो वो घर कसम खुदा की चमन नजर आया करता है। चमन नजर आया करता है। जवान भी बैठे, बूढ़े भी बैठे, बच्चे भी बैठे। सबसे गुजारिश है, मुझे बताओ बहन से ज्यादा प्यार करने वाला कोई देखा है? कोई देखा है बहन से ज्यादा प्यार करने वाला? बीवी तुम्हारे लिए जी भी सकती है।